सिनेमा के दुनिया में एक ही सवाल घूम रहा है, किंग का असली बॉक्स ऑफिस सच क्या है। जैसा कि एक तरफ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, दूसरी तरफ कुछ इंदर से कह रहे हैं कि नंबर्स इन्फ्लेट किए गए। और बीच में एक नाम है जो हमेशा इंडस्ट्री के सच को सामने लाता है, मनोज देसाई। जी हाँ दोस्तों, वही मनोज देसाई जो बॉलीवुड एग्जिबिटर्स के किंग माने जाते हैं, जिनके एक स्टेटमेंट से पूरी मीडिया में धमाका हो जाता है। ऐप की जानकारी के लिए बताता दें कि मनोज देसाई सिर्फ एक एग्जिबिटर नहीं, बल्कि सिनेमा के हार्टबीट हैं। वो G7 मल्टीप्लेक्सेस और मराठा मंदिर जैसे आइकॉनिक थिएटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब कोई फिल्म चलता है, उनकी स्क्रीन्स पे सबसे पहले ऑडियंस का असली रिस्पॉन्स मिलता है। और इसी वजह से जब मनोज देसाई बोलते हैं तो उनकी बात को इग्नोर करना नामुमकिन है। उन्होंने पहले भी सलमान खान के सिकंदर पर अपनी बात रखी थी, टिकट प्राइसिंग पर खुलकर बोले थे। और वहीं अब जब बात आती है किंग की, तो उनकी ऑब्जर्वेशन सबको हैरान कर रही है। और जब ओपनिंग डे आया तो सब लोगों की नजरें सिर्फ नंबर्स पर थी। क्या फिल्म सच में किंग बन पाएगी या फिर एक और ओवरहाइप्ड प्रोजेक्ट बनेगी? ऑफिशियल रिपोर्ट्स कह रही थी कि फिल्म ने 10+ करोड़ का धमाका ओपनिंग डे में किया, लेकिन मनोज देसाई ने अपने इंटरव्यूज में हिंट दिया कि जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो ऑडिटोरियम के एक्चुअल फुटफॉल से मैच नहीं करते। मेरे थिएटर्स में जो ऑडियंस आई, उस हिसाब से जो बॉक्स ऑफिस सर्कुलेट हो रहा है वो एकदम सेम नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं गैप है। ये बात एक चोटी नहीं है। सोचो, एक एग्जिबिटर जो खुद टिकट काउंटर नंबर्स देख रहा है, अगर वो बोले कि नंबर्स इन्फ्लेटेड लग रहे हैं, तो उसका मतलब है इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है। हालिया दिनों में नक्सार एक बड़ी फिल्म का असली टेस्ट होता है उसका फर्स्ट वीकेंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 30 करोड़ के आसपास वीकेंड टोटल किया है, लेकिन इंदुरीनी रिपोर्ट के हिसाब से एक्चुअल नेट कलेक्शंस 20 से 22 करोड़ से ज्यादा नहीं थे। और मनोज देसाई जैसे एग्जिबिटर्स को सबसे पहले सिंगल स्क्रीन इम्पैक्ट फील होता है। उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कहा, सिर्फ सिटी मल्टीप्लेक्सेस के नंबर्स देखकर फिल्म को हिट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सिनेमा भारत के हर कोने में है, वहां का डेटा भी मैटर करता है। देसाई ने खुलकर बोला कि वीकडे फुटफॉल्स एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं गए, और अगर वीकडेज सस्टेन ना करें तो लाइफ टाइम कलेक्शंस ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाती हैं। आज के टाइम पे लाइफ टाइम प्रोजेक्शन एक ट्रिकी चीज है। एक्सपर्ट्स ने पहले बोला है फिल्म 80 से 100 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये बताया जा रहा है कि अब सिनेरियो बदल गया है, लेकिन मनोज देसाई के एनालिसिस के बाद लगता है कि फाइनल नंबर्स 40 से 50 करोड़ के आसपास ही सेटल हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि फिल्म एक मॉडरेट परफॉर्मर बन सकती है, लेकिन ब्लॉकबस्टर नहीं। वो हीरो हैं जो इंडस्ट्री को असली नंबर्स दिखाने से कभी नहीं घबराते। सलमान खान की सिकंदर ने हायर टिकट प्राइसेस के बावजूद ओपनिंग वीकेंड में ज्यादा बज़ बनाया था। शाहरुख खान की जवान और पठान ने ऑल टाइम रिकॉर्ड्स बनाए थे। देसाई का कहना था, बॉक्स ऑफिस एक ही चीज से बनता है, ऑडियंस का दिल। अगर उनको फिल्म पसंद आई तो टिकट प्राइसेस या हाइप मैटर नहीं करता। अगर पसंद नहीं आई तो कुछ भी कर लो, ऑडियंस थिएटर में वापस नहीं आती। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। इंदुरीनी रिपोर्ट कह रहे हैं कि किंग के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को डिलिबरेटली इन्फ्लेट किया गया ताकि परसेप्शन स्ट्रांग बन सके। और यह पहली बार नहीं हो रहा। बॉलीवुड में कई बार फिल्म्स के फिगर्स को ट्रेड फ्रेंडली बनाकर दिखाया जाता है। क्या सच में फिल्म हिट हुई या सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया गया? और यहां पर मनोज देसाई का स्टेटमेंट सब कुछ बदल देता है। उनका कहना था, मेरे स्क्रीन्स का डेटा ही असली डेटा है और मैं वही मानूंगा जो मैं खुद देखता हूं। तो अब सवाल आपके सामने है, आप किसके नंबर्स पे भरोसा करोगे? ऑफिशियल रिपोर्ट्स या एग्जिबिटर के खुद के एक्सपीरियंस पर? अब बॉल आपके